हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने लगे हैं लेयर्ड पराठास या बल वाले पराठे या जलेबी वाले पराठे। बहुत सारे नाम हैं इनके। आटा मैंने रेगुलर जो वीट का आटा हम गूंथते हैं घर में रोटी के लिए, जो मैंने आपसे अपनी रोटी मेकर वाली वीडियो में शेयर किया है, उसी तरह से मैं आटा गूंथती हूँ और उसी को मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं आपके साथ दो मेथड शेयर करूँगी बनाने के। सबसे पहला मेथड की तरफ आते हैं। पहले तो आपने रोटी को फ्लैट कर लेना है, उसके बाद जो है उसमें घी, और यहाँ पे मैं नमक और काली मिर्च लगा रही हूँ। काली मिर्च ऑप्शनल है लेकिन बहुत मज़े की लगती है, इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये दिखाने का रीज़न ये भी था कि आप इसके अंदर कुछ भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला डाल लें, थोड़ा सा मसाला मिक्स करके डाल लें, तो आपके मसाले वाले पराठे भी बन जाएंगे। और उसके बाद मैं पिज़्ज़ा कटर से इसकी लेयर्स कट करके जो है वो एक दूसरे के ऊपर लगा लेती हूँ। फिर आपने इसका बना लेना है बॉल। ये लंबा सा स्नैक बन जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसे किस तरह एक्सप्लेन करूं। तो ये आपका पहला तरीका था। इसको आप हाथ से भी फ्लैट कर सकते हैं और रोटी मेकर में भी बना सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ। प्रोसेस वही है। रोटी को मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें बेला है। आप अपने हाथ से भी फ्लैट कर सकते हैं और बेलन से भी बेल सकते हैं। फिर इसके ऊपर मैंने लगाया है घी, और अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ 1 से 2 चुटकी नमक की। ये भी आप अपने हिसाब से लगा लें। और फिर आप छुरी ले लें, या मैं पिज़्ज़ा कटर ले रही हूँ। हमने इसकी छोटी छोटी सी बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। इसकी कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, इसकी कोई एग्जैक्ट विड्थ नहीं है। आपने रफली इसकी बारीक सी स्ट्रिप्स काट लेनी है, जितनी भी इजीली आपसे कट जाएं। और उसके बाद मैं इनको अपने हाथ से इकट्ठा करूँगी। मैंने यहाँ पे सिलिकॉन मैट यूज़ किया है। ये हर जगह से बहुत आराम से मिल जाता है। सिलिकॉन मैट नहीं है तो आप अपने सरफेस के ऊपर जिस पे भी बना रहे हैं थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लें, तो ये आराम से उठ जाता है पराठा। और फिर इसका भी हम स्नैक सा बना लेंगे, और इसका भी हम फिर गोल पेड़ा बनाएंगे। तो ये थे हमारे दोनों मेथड्स पराठे की लेयर्स बनाने के। पहला तरीका जो है वो रोटी मेकर के साथ है। इसको मैं फ्लैट कर लूँगी। इस पे आपने जितना मोटा रखना है, जितना पतला रखना है। अगर आपने थोड़ा मोटा रखना है तो एक दफ़ा फ्लैट करना ठीक है। अगर आपने थोड़ा पतला बनाना है, जैसे मैं बना रही हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा घुमा के 2 से 3 दफ़ा जो है प्रेस करती हूँ, और फिर बाकी पराठा जो है वो मेरा तवे पे पकेगा। उसके अलावा अगर आपके पास रोटी मेकर नहीं है, या इवन अगर बेलन नहीं है, तो आप बहुत ही आराम से हाथ से इसको फ्लैट कर सकते हैं। डो सॉफ्ट करने का एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आपकी एक तो रोटी बनती बहुत अच्छी है, सॉफ्ट है, चुई नहीं होती, और दूसरा आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं। और क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिलिकॉन मैट था, तो मैं इसी के साथ ही इसको फ्लिप करूँगी अपने तवे के ऊपर। और जिस तरह से फ्रोज़न पराठा जो है वो अपने ऊपर से छोड़ देता है प्लास्टिक को, ये भी जो है वो सिलिकॉन मैट को छोड़ देगा। उसके बाद कुकिंग जो है वो सेम ही है आगे। कुकिंग के लिए एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी आपके साथ, जो कि मेरी अम्मी ने मुझे सिखाई थी, कि अगर आपने पराठा क्रिस्पी रखना है, चाहे आप ये घर में पराठा बना रहे हैं, चाहे आप फ्रोज़न पराठा बना रहे हैं, अगर आपने उसको क्रिस्पी रखना है तो आप उसको हल्की आंच पे पकाएंगे। वो ज़्यादा देर पड़ा रहेगा तवे पे, आराम आराम से पकेगा, तो क्रिस्प लेयर डेवलप होगी। अगर आपने पराठा सॉफ्ट बनाना है तो आप उसको तेज़ आंच पे पकाएंगे, उससे जल्दी कुकिंग हो जाती है, ज़्यादा देर तक पड़ा नहीं रहता, तो उस तरह से क्रिस्पी नहीं होता। तो ये आप अपने तरीके से पका लें। ये देखें कितनी अच्छी इसकी लेयर्स बन गई हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट थी इसकी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द होम मेकर बेकर ओवर एंड आउट।